कैसे हैं आप लोग। और आज है 18 सितंबर। तो धर्मशाला से हमारी किरण कौशल बहन जी है, तो उनके बच्चे का जन्मदिन है। तो उस बेटे का नाम है अभिषेक कौशल। तो आप सभी जितने भी यूट्यूब फैमिली है तो वो भी बधाई दे, और हमारे पूरे परिवार के यहाँ वाले परिवार की तरफ से मैं बधाई देता हूँ कि अभिषेक बेटा, आपके जन्मदिन जो है वो आपकी ज़िंदगी में बार बार आए, और ढेर ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा प्यार जो है लेके आए आपकी ज़िंदगी में, और आप दिन दुगनी और रात चौगनी जो है वो उन्नति करें, और आप बड़े से बड़े ऑफिसर बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और आप सभी जितने भी यूट्यूब फैमिली है तो प्लीज़ आप लोग मतलब ना बड़े प्यार से अपना अपना आशीर्वाद दें। तो हमारे इस वाले परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब हम आ गए हैं खेत में फिर दोबारा से, और ये देखिए हमारी मिर्ची जो है वो, ये देखिए पकना भी शुरू हो चुकी है। तो ये देखिए, ये देखो इसका रंग जो है वो चॉकलेटी कलर का हो गया है, थोड़ा सा लाल हो गया है। तो ये पकना भी शुरू हो गई है, और कुछ दिन बाद जो है वो हमारी मक्की भी पक जाएगी, और वैसे सारी तकरीबन सारी फसलें जो है वो पक जाएगी। फिर हमारे को बहुत काम करना पड़ता है खेतों में। और वैसे सबसे पहले तो हमारे को खुशी इस बात की होती है कि हमारे घर में फसल जो है वो आ गई है, पर इतना काम होगा। अभी घास भी पक गया है, ये काटना है हमने, फिर ये स्टोर करना है। फिर हमारे यहाँ ऐसा करते हैं, क्योंकि जब सर्दियों में बारिशें होती है, बर्फ़ पड़ती है, पर यहाँ भी पड़ी जाती है, पहले पहले पड़ती थी, अब तो पता नहीं है इस बारी पड़ेगी ना पड़े। पर हम जो है फिर घास एक ही बार काट लेते हैं और उसको सुखा लेते हैं अलग अलग पूला करके। फिर उनको इकट्ठा करते हैं, फिर घर को जो है हमने लेके जाना है, और फिर वहाँ पे हमने स्टोर कर देना है उसको, जिसको हम कुन्नू बोलते हैं, वैसा कुन्नू लगाना है। और फिर हमारे जैसे ये छोटी छोटी फसलें हो गई, ये इकट्ठी करनी है, घर को लेके जानी है, बहुत सारे काम होते हैं। जैसे मक्की है, फिर मक्की को हमने, ये देखिए हमारी मक्की जो है वो पक चुकी है। अब हमने इसको काटना है, फिर इसको ये जो ये होते हैं टांडे बोलते हैं इनको हम, ये हमने सुखाने हैं, फिर ये दोबारा चक्के हमने स्टोर करने हैं। तो मक्की ऐसा नहीं है हमारे लिए, ये ऐसा नहीं है, बहुत से जीव जंतु होती है जिनके लिए ये भगवान ने दिए होते हैं। क्योंकि हम क्या है, सिर्फ काम करने वाले हैं, और इससे किसको कितना हिस्सा देना है वो ऊपर वाला तय करता है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ना आदि जो है ये खा गए हैं, जैसे पक्षी होते हैं ना, कौवे या कुछ भी है, वैसे ये खा लेते हैं। और फिर उनसे भी बचती है तो बंदर खा लेते हैं कुछ, और फिर उनसे भी बचती है तो सूअर खा लेते हैं कुछ, और उनसे भी बचती है तो भगवान ना वो क्या कहते हैं, हवा लगाता है और ये टेढ़ी हो जाती है, दिखाया था ना मैंने आपको। फिर जो बचता है हिस्सा, फिर वो आता है हमारे काम, नहीं वो भी हमारे ही काम नहीं आता। फिर कुछ हिस्सा जाता है जो काऊ शेड में हमने पशु बांधे होते हैं उनके लिए, और फिर उनसे भी जो बचता है वो होता है हमारे लिए। तो पता इतनी लंबी बात क्यों की मैंने, क्योंकि ये हमारे किसी के बस की बात नहीं है, ये ऊपर वाला तय करता है कि किसको कितना हिस्सा देना है। तो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो ये वो चीज़ है। क्योंकि अब इन पक्षियों ने इसको खाया है तो ये उतना ही खाएंगे जितना इनके हिस्से में लिखा है, और ये टेढ़ी भी उतनी होंगी जितनी भगवान ने सोचा होगा, ऐसा ना हो ज़्यादा ही चली जाए। और इससे जो और बचेगी वो बंदर जो खा रहे हैं वो भी उसी हिसाब से ही खाएंगे जिस हिसाब से भगवान ने सोचा होगा। बाकी इंसान बड़े से बड़ा बनता है जी, मैं ये करोड़पति हूँ, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। बहुतों के भी आते हैं ऐसे कमेंट भी आते हैं, ये क्या है वो है,
तो सच्चाई तो ये है बाबा कि और कोई नहीं, सिर्फ ऊपर वाला तय करता है कि कब क्या करना है। हम किसी को नहीं बता सकते कि अब हमने ये करना है वो करना है, वो करेगा ऊपर वाला इंसाफ। ठीक है जी। और आगे देखिए, आपको दिखाते हैं कि हमारी मक्की जो है वो ऐसी सीधी जैसी हो गई है, बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी ना, तो कुछ हिस्सा जो है वो सीधा भी हो चुका है और कुछ हिस्सा जो है वो पहले ही हम पशुओं को काट के ले गए हैं। तो चलिए आप आगे तक और देखते रहिए। अब मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये खेत जो है वो खाली है, बस ये थोड़ी सी बचा है यहाँ पे, ये बस। और बिल्कुल खाली है। क्यों है खाली? क्योंकि ये पूरे जो है वो लंबी पड़ चुकी थी ना, जब हवा लगी थी तो सारी मक्की जो है लंबी पड़ चुकी थी। फिर हम जो है वो बीच बीच में काट काट के लेके जा रहे थे पशुओं को खिलाने के लिए। तो ये हो गया है बिल्कुल बिल्कुल साफ़ बोलते हैं खेत जिसको। बस अब ये थोड़ी थोड़ी लाइन बची है इसमें, यहीं तक तो है ये खेत भी। तो ये थोड़ी थोड़ी लाइन जो बची है ना वो अब जब पकेगी या हमारे हिस्से में जो बचा होगा वो हम लेके जाएंगे। ये देखिए, और इधर उधर का भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। ये देखिए, ये लोगों का काऊ शेड है वहाँ पे। और यहाँ पे ना आजकल जो है वो बस हरा हरा ही दिखेगा आप लोगों को सारे जो है। और देखिए ना, कद्दू एक भी नहीं लगा है और बेल जो है वो चढ़ गई है ऊपर तक, पूरे देखो कितने एरिया में फैल चुकी है। और कद्दू देखिए आप, ये लगा है बस, अभी स्टार्टिंग हुई है कद्दू लगे।